गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, वो है हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज़ इरेशनल नंबर और नॉट। ठीक है, थर्ड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से ना एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है फिक्स है आता है। सबसे पहले बात यहाँ पे कि इरेशनल नंबर होता क्या है वो देखेंगे। तो दो चीज़ें हैं, पहला स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर। जैसे अपन ने बात की थी ऑलरेडी, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर मीन्स क्या हो गया, √3, √5, √2, √7, √11, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ऐसे सारे डेसिमल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। देखो रिपीटिंग क्या होता है ये आप जानते हो। रिपीट का मतलब होता है जैसे कि मान लो 1.3131 ऐसा कोई नंबर है, तो ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखो 3, 2, 1, 4, 7 फिर डॉट डॉट डॉट, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। लास्ट में अगर डॉट 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 लगा हुआ है इसका मतलब नंबर जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ बन रहा था 3131, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, आपका नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर जो होगा क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर जो क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। जैसे कि √3 प्लस √2 किया तो ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल। 2√3 प्लस √7 किया तो कैसा नंबर है, इरेशनल। 3√3 माइनस √7 किया तो ये भी इरेशनल है। सिमिलरली √2 माइनस √3 कैसा होगा, इरेशनल होगा। ये सारे एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर के। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने मान लो √3 माइनस √3 किया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि दोनों सेम थे। माइनस का तो कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। तो 0 जो है कैसा नंबर होता है, 0 जो है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इनका आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा मैं जो है ना, थोड़ा सा जो है वापस ये बात करूँगा यहाँ पे कि रैशनल नंबर होते क्या है। पहले अपन ने बात की वहाँ पे इरेशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स वो होते हैं नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वो नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है, जहाँ पे Q का वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और P और Q दोनों कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स पेयर ऑफ नंबर्स वेयर हुज HCF इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वो नंबरों का पेयर जिनका HCF जो है वो हमेशा कितना है, 1 आए। जैसे फॉर एग्जांपल 3,7 लिया तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा, कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं। 12,13 का भी HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 8,9, 17,27 फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये लिया। तो अपन जानते हैं कि 8 के फैक्टर्स क्या होता है, 2 × 2 × 2, और 9 के फैक्टर्स क्या होता है, 3 × 3 होते हैं। अब अगर इसका HCF निकालना है तो कॉमन फैक्टर निकालना होता है, और यहाँ पर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 8 और 9 कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। तो ध्यान रखना है वो सारे नंबर्स के पेयर जिनका HCF कितना हो, 1 हो, क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, रैशनल नंबर का और को प्राइम नंबर्स का। ठीक है, आज जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो बोर्ड्स में हर साल एक क्वेश्चन जो है फिक्स है, आता ही है। इस साल भी आया था, लेकिन थोड़ा सा जो है ये क्वेश्चन को समझाना कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि थोड़ा आप ध्यान से इसको समझें। ठीक है, दो क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाया है। एक क्वेश्चन इसका बोर्ड में हर साल आता है इस तरह का, इस पैटर्न का सवाल। अब करना कैसे वो देखो, सबसे पहले लिया लेट करना है, लेट √3 इज़ रैशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल है। हम ये पहले से ही मान के चलते हैं कि √3 कैसा नंबर है, रैशनल है। अगर √3 रैशनल नंबर है
उस केस में √3 का वैल्यू p/q के इक्वल होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर हमेशा जो है वो p/q की फॉर्म में होता है। तो √3 इजिकल टू क्या हो गया, p/q। यहाँ पर q का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की कि वहाँ पर q का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके अलावा रैशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी है कि रैशनल नंबर के अंदर p और q दोनों कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। इसका मतलब √3 को अगर हमने लेट किया है कि लेट √3 इज रैशनल नंबर, उस केस में √3 का वैल्यू p/q होगा, जहाँ पे q का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और p और q दोनों कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये हमने लेट किया है, ये हमने अज्यूम किया है, और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एंड में अजम्पशन जो है वो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, इरेशनल। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, हमने लेट किया कि √3 इज इक्वल टू क्या है, p/q। ठीक है, तो q को वहाँ पे शिफ्ट किया तो √3q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p के इक्वल। या मैं कह सकता हूँ कि p इज इक्वल टू क्या होगा, √3q के इक्वल। मतलब इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, कुछ नहीं किया। और तो p इज इक्वल टू कितना हो गया, √3q हो गया। अब यहाँ पे रूट है तो इस रूट को रिमूव करना है, तो क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया तो p स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3q का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे अभी मैं जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 2-3 लाइंस में लिख रहा हूँ, ये एक्सप्लेन मैं आपको आगे करूँगा कैसे मैंने क्यों किया, फिलहाल आप खाली समझते रहें इसको। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3q स्क्वायर के इक्वल। तो इसका मतलब 3 जो है ना वो क्या होगा, फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। भाई पी स्क्वायर का वैल्यू 3q स्क्वायर है, मतलब कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर है। यानी कि 3 जो है वो पी स्क्वायर का क्या है, एक फैक्टर है, यानी 3 इज़ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और अगर 3 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है तो उस केस में 3 जो है वो पी का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो 3 विल बी फैक्टर ऑफ पी आल्सो। और इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3r के इक्वल हो जाएगा। भाई मीनिंग क्या है यहाँ पर कि अगर 3 जो है वो p का फैक्टर है, तो जब आप p के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो एक फैक्टर उसमें 3 जरूर आएगा, बाद में चाहे कुछ भी आए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर था, सिमिलरली अगर आप p का फैक्टर करोगे तो उसका एक फैक्टर 3 जरूर आएगा, बाद में चाहे कुछ भी आए। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया यहाँ पर कि p इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3r के इक्वल है। ठीक है, फिर से आगे स्क्वायर किया बोथ द साइड्स, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3r का होल स्क्वायर, और स्क्वायर किया तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9r स्क्वायर। ये मैंने मान लिया है इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप ध्यान से देखें, जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो मैंने मान ली है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन मानी थी अपन ने। और पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर, ये माना है हमने सेकंड इक्वेशन। अब आगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम कह सकते हैं कि 3q स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9r स्क्वायर के इक्वल, और 3 से कैंसिल किया, 3 × 3, 3 3 जा 9, तो q स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 3r स्क्वायर। अब यहाँ पे q स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 3r स्क्वायर का इक्वल है। इसका मतलब कि भाई q स्क्वायर जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि 3 जो है वो q स्क्वायर का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 3 इज़ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। ओके, और सिमिलरली वही बात अगेन कि अगर 3 जो है वो फैक्टर है q स्क्वायर का, तो 3 जो है वो q का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। बताया था मैंने आपको कि जैसे q स्क्वायर को 3 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर कर सकता है, सिमिलरली अगर आप q का फैक्टर करोगे तो एक फैक्टर 3 जरूर आएगा, बाद में चाहे कुछ भी आए, मान लो कोई c आ गया, पर एक बार वो 3 से डिवाइड ज़रूर होगा। 3 विल बी फैक्टर ऑफ q आल्सो। अब यहाँ पे जो आपने सॉल्व किया उससे ये बात सामने आती है कि वी अज्यूम्ड दैट p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। हमने अज्यूम किया था कैसे है, को प्राइम है, दैट इज दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। अगर नंबर्स को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि को प्राइम नंबर्स का तो HCF कितना होता है, 1 होता है। बट वी फाउंड दैट 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। लेकिन जब सॉल्व किया तो पता पड़ता है कि 3 जो है वो p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, और p और q अगर को प्राइम नंबर्स नहीं है तो p/q जो है वो p रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब p/q कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर p/q इरेशनल है
तो हमने p अपॉन क्यू किसके इक्वल राइट किया था, √3 के इक्वल राइट किया था। अब अगर p अपॉन क्यू जो है वो इरेशनल नंबर है, उस केस में √3 भी कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो √3 विल बी इरेशनल, हैंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ फिनिश हो गया यहाँ पर। अब जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई थी कि सॉल्व कैसे हुआ, तो वो बता रहा हूँ। जैसे कि 3 इज़ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, देन 3 विल बी फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो, वाई। ये क्वेश्चन मन में आता है कि 3 अगर फैक्टर है क्यू स्क्वायर का, तो 3 को आपने जो है वो क्यू का फैक्टर क्यों माना है, रीज़न क्या है। तो एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो अगर क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आता, 1521 आता, ठीक है। तो उस केस में जब तुम सॉल्व करते हैं इसको 1521 को, तो 3 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 507 आ रहा है यहाँ पर। तो हमने कहा कि क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, बस एक फैक्टर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब 3 क्या हो गया, फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। अब अगर मैं क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो क्यू स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो अंडर रूट ऑफ 1521 होगा। तो क्यू स्क्वायर का रूट जो हो जाएगा क्यू, और 1521 का रूट कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। यानी क्यू स्क्वायर का वैल्यू जब 1521 है, उस समय क्यू का वैल्यू कितना है, 39 है। और जब 39 के फैक्टर करते हैं, तो 39 के फैक्टर में भी फैक्टर क्या आता है, एक इसका 3 आता है। इसका मतलब जिस 3 से क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, उसी 3 से क्यू भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, लेकिन यहाँ पर ये हर क्वेश्चन में जो है वो एप्लीकेबल होगा। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि 3 विल बी फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो, 3 जो है वो क्यू का भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन अपन ने आज किया है ना, उसमें 2 तरह के सवाल आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। पहले टाइप 1 की बात करता हूँ। टाइप 1 में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा आता है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, या मान लो दे दे आपको प्रूव दैट √7 इज इरेशनल, या दे दे आपको प्रूव दैट √p इज इरेशनल, या दे दे आपको प्रूव दैट √x इज इरेशनल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस साल ये सवाल आया था, ये वाला, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो जो स्टेप मैंने लिखे हैं अभी क्वेश्चन जब सॉल्व किया, उसके अंदर सारे स्टेप फिक्स हैं, आपको वही स्टेप फॉलो करना है और एक भी स्टेप में चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने अभी √3 सॉल्व किया, ठीक है ना। अगर √7 वाला करना हो, तो जहाँ जहाँ मैंने सॉल्यूशन में 3 लिखा है ना, वहाँ आप 7 लिख दो, और जहाँ मैंने 3 का स्क्वायर करके 9 किया है, वहाँ आप 7 का करके 49 कर दो। तो वो सारा स्टेप सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो बाकी मैं आपको और भेज दूँगा सॉल्व करके इसके अलावा भी। और जो टाइप 2 आता है, तो टाइप 2 के अंदर जो है वो आता है कि प्रूव दैट 2√7 इज़ इरेशनल, या प्रूव दैट √3 + √2 इज़ इरेशनल, या प्रूव दैट 3√3 + 5 इज़ इरेशनल, या प्रूव दैट 2√5 - 3 इज़ इरेशनल, और प्रूव दैट 1/√2 इज़ इरेशनल। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स में है। स्टैंडर्ड मैथ्स का जो पेपर आता है उसमें सवाल आपको इस तरह के मिल सकते हैं, और बेसिक वाले में क्वेश्चंस जो इस तरह के मिलेंगे आपको, ठीक है। टाइप टू का भी एक क्वेश्चन मैं पे सॉल्व कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो मैं फास्ट बना रहा हूँ, रीज़न ये है कि 15 मिनट से ज़्यादा अगर मैं बनाऊँगा तो फिर अपलोड करने में दिक्कत रहेगी यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन मैंने लिया है, प्रूव दैट 2√5 - 3 इज़ इरेशनल, ठीक है। ये सवाल है, टाइप 2 का सवाल लिया है मैंने। कैसे करना है, अगेन पहला स्टेप कॉमन है कि 2√5 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, वेयर a/b इज इरेशनल, सॉरी रैशनल। ये हम लेट करके चलते हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में सब नंबर्स को कि कैसे रहेंगे, ये रैशनल रहेंगे। और कंडीशन ध्यान रखनी है कि b इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो 2√5 - 3 इज इक्वल टू a/b माना हमने इस बार, जहाँ पे a/b कैसा नंबर है, रैशनल है, b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b हमने लेट किए हैं कैसे नंबर है, को प्राइम, फिक्स स्टेप है। उसके बाद में वही 2√5 - 3 इज इक्वल टू क्या लिया अपन ने, a/b। अब ये जो -3 है ना, ये उधर जाएगा पहले राइट में, नेगेटिव का है तो राइट में जाके बन जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का 3 हो गया। तो 2√5 इज इक्वल टू a/b + 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे कि भाई a/b + 3 है, तो अपॉन 1 ले लिया, एलसीएम लिया तो नीचे कितना आएगा, b, 1 वहाँ जाएगा, तो बन जाएगा a + 3b। तो a/b + 3 का एलसीएम लिया तो बन जाएगा a + 3b/b, यानी कि 2√5 इज इक्वल टू a + 3b/b। नाउ अब ये जो 2 है यहाँ पर, इस 2 को नीचे भेजेंगे हम यहाँ पर, तो लेफ्ट में बचेगा √5, √5 इज इक्वल टू a + 3b/2b। ये √5 का वैल्यू आ गया।
अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में करना है क्वेश्चन आपको, यहाँ पूरा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं वी नो दैट रूट 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर सो इट विल बी इरेशनल। हम पहले से जानते हैं कि रूट 5 जो है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, और प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, इसीलिए रूट 5 का वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस 3b अपॉन 2b के, तो a प्लस 3b अपॉन 2b विल आल्सो भी इरेशनल, इसका वैल्यू भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। और a प्लस 3b अपॉन 2b, a प्लस 3b अपॉन 2b जो है बना किससे था स्टार्टिंग के, तो देखो स्टेप पीछे जाके a अपॉन b से बना था। तो अगर a प्लस 3b अपॉन 2b जो है वो इरेशनल है, तो इन दैट केस बेटा a अपॉन b विल आल्सो बी इरेशनल, a अपॉन b भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। और a अपॉन b हमने किसके इक्वल माना था स्टार्टिंग में, चेक करें, a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 रूट 5 माइनस 3 माना था, तो 2 रूट 5 माइनस 3 विल आल्सो बी इरेशनल। ठीक है, वापस देखो चारों स्टेप, रूट 5 स्क्वायर रूट है प्राइम नंबर का तो इरेशनल होगा, रूट 5 इरेशनल है इसलिए a प्लस 3b अपॉन 2b भी इरेशनल होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है इसलिए। और ये वाला बना किससे है, a अपॉन b से, तो a अपॉन b भी इरेशनल होगा। और a अपॉन b जो है हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि 2 रूट 5 माइनस 3 के इक्वल है, तो 2 रूट 5 माइनस 3 भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड 2 रूट 5 माइनस 3 विल बी इरेशनल, हैंस प्रूफ। थोड़ा सा ये वीडियो